तो मैं कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ की कारकर्दगी, फ़ारूक अब्दुल्ला की कारकर्दगी, हमारे पास एक सरमाया जो हम लेके इलेक्शन में जाएंगे जमात छोड़ने। कि गरबी बाग के अंदर तब्दीली लाने के लिए अगर मुश्तरका उम्मीदवार लाया जाए, तमाम जमातें मिलकर लाना चाहती हैं, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। तवज्जो देनी चाहिए, इलाके के मामलात और मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और लोगों को वोट के ज़रिए तब्दीली लानी चाहिए हर आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त संगीन जो मसला है वो आटे की महंगाई के हवाले से है। इसका जिम्मेदार इमरान आप भी समझते हैं कि 100% मरकज़ी हुकूमत है। बिजली क्या है कि सेसर हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है, तो क्या आप इस हवाले से कोई यकीन दहानी करवाएंगे? हुकूमत के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करेंगे। ये हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इमरान अब्बासी। आज बोलता कश्मीर इमरान अब्बासी के इस प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं साबिक उम्मीदवार असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब इफ्तिखार अयूब साहब। राजा इफ्तिखार अयूब साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, यूँ अवामी मसाइल के हवाले से या जहाँ पे लोगों के इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन आज हम इनके साथ अवामी मसाइल के साथ साथ जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक सियासी अफरा तफरी जिसको कह सकते हैं वो फैली हुई है, और हर तरफ हर बंदा ये सोच रहा है किसी टाइम भी कोई भी बंदा किसी भी जमात में उड़ान बनने को तैयार है। जिस तरह से आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों में सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात खान साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, अब PTI में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। तो इफ्तिखार साहब, क्योंकि आपका जिस हल्के से तल्लक है, ये आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर बड़ा नुमायाँ ये हैसियत रखता है, ये हल्का गरबी बाग, जहाँ से आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इलेक्ट होते रहे, सदारत इनके पास रही, इस हल्के के पास रही, और फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सियासतदान सियासी जमातों के लोग भी मौजूद हैं। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि जिस तरह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक बोलचाल सा आया हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि PTI के अंदर मुख्तलिफ जमा आपके हवाले से भी क्या असर हैं चल रहे हैं कि आप भी शायद चले जाएं, लेकिन आप इस हवाले से हमारे नाजरीन को क्लियर करेंगे, ये आपका इंटरव्यू क्योंकि पूरी दुनिया में देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। मैं वैसे ही इमरान आपका जो वो साफ़त के अंदर एक ग्रुप है दिलकोट में, इनामुल्लाह के यहाँ दूसरे दास, आपको इसलिए भी बहुत पसंद करता हूँ मैं कि आप लोग हमेशा इलाके के मामलात और मसाइल अपनी बसात के मुताबिक उजागर करते हैं और मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाते हैं। दूसरी बात आपने कही सलार जमहूरियत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चले गए। सलार जमहूरियत का अपना फ़ैसला है, हम उनके बारे में कोई तबसरा तो इसलिए नहीं करता हूँ कि हमारे लिए वो हमेशा काबिल एहतराम रहे हैं और आज भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमने उनके साथ काम किया है, उन्होंने हमारी बड़ी रहनुमाई भी की है, उनका ज़ाती फ़ैसला है ये। अलबत्ता ये मैं कहना चाहता हूँ कि उनको घर से भी मज़ामत का सामना है, उन्होंने बग़ैर मशावरत के ये फ़ैसला किया है। तो मैं इसके हवाले से क्या कह सकता हूँ। जहाँ तक मेरे हवाले से आपने कहा कि लोग कहते हैं कि वो भी कहीं जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, कहीं बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। ना मेरी टीम के अंदर से कोई बंदा जाएगा, कोई साथी जाएगा, इसलिए कि ये जो 5 साल कारकर्दगी है इमरान, मैं समझता हूँ कि ये कारकर्दगी जब हम लेके लोगों के पास जाएंगे आइंदा इंतखाबात में, तो इस कारकर्दगी का मुवाजना पिछले 50-60 साल हुक्मरान मुख्तलिफ रहे हैं उनसे हम मुवाजना करेंगे। तो उनसे मुवाजना जब करते हैं तो एक मैंने पहले भी आपसे बात की कि ये बिशारत शहीद रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, और हमने भी इसको ज़िंदगी और मौत का मसला बनाए रखा। ये जो 2 रोड हैं हमारी, बिशारत शहीद रोड और गोड़ी के छपरियाँ रोड, और हमने हमेशा प्राइम मिनिस्टर से हमने कहा, तो प्राइम मिनिस्टर की मेहरबानी है कि ज़ाती दिलचस्पी लेके प्राइम मिनिस्टर ने 4-5 सालों में 7 किलोमीटर रोड आपकी मुकम्मल होने को है और 10 किलोमीटर रोड प्राइम मिनिस्टर ने और दे दी है। ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है ना। हमारी हुकूमत रही, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही 40-50 साल। तो मैं जगह जगह ये दोस्तों से कहता रहा हूँ कि एक तवज्जो अगर हमारी इधर होती उस वक़्त 1-1 किलोमीटर भी बनाते होते तो आज सारी मुकम्मल हो जाती। लेकिन तवज्जो की बात है, दिलचस्पी की बात है। फिर राजा फ़ारूक अब्दुल्ला खान ने जिस तरह दिलचस्पी ली इस हवाले से, जो कहा उस पर अमल भी किया। और उसके अलावा ये NTS का निज़ाम जो है, अभी हम नीचे बैठे थे अरशद साहब के यहाँ, आप यकीन करें इमरान के जब NTS का निज़ाम नाफुज हुआ तो हमें तकलीफ़ हो रही थी कि हमें लोगों ने वोट दिए हैं, वो मुस्लिम लीगी लोग हैं और काम उनके होने चाहिए। लेकिन आज हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि ऐसे लोग NTS के ज़रिए जिनका कोई वसीला नहीं, जिनका पास कोई पैसा नहीं है, कोई ज़राए नहीं है, वसाइल नहीं है, ऐसे ऐसे लोग एक एक घर से, गरीब तरीन घरों में मैं देखा है मैंने कि गरीब तरीन लोग भी मेरिट पे आके आज एक एक घर से 2-2, 3-3 बच्चे बच्चियाँ अल्लाह की मेहरबानी से महकमा तालीम के अंदर एडजस्ट हुए हैं। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो निज़ाम
इस 5 साल दौर में मैं अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारे इस हलके में पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 30 से 35 नौजवान बच्चे बच्चियाँ ग्रेड 16, 17, 18 में पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए भर्ती हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये हमारे पास बहुत बड़ा एक क्रेडिट है, एक मेरिट है और एक हमारे मंशूर का हिस्सा है। और हम ये फ़ारूक हैदर का ये कारनामे हमारे लिए एक बड़ा सरमाया इलेक्शन में लेके जो जब जाएंगे तो हम क्यों और फिर वो पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, आजकल वो इंग्लैंड में हैं, उनको अदलिया के ज़रिए 10 साल के लिए नाल किया गया, फिर किस तरह उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। उनकी परफॉर्मेंस देखें कि कल जो 2-3 इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी इंतखाबात, वहाँ मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी से, हालांकि पंजाब में हुकूमत बुज़दार की है, इमरान खान की हुकूमत है, PTI की हुकूमत है और उधर KPK में भी उनकी हुकूमत है, लेकिन KPK में परवेज़ खटक के हल्के से हमारा MPA जीत गया वहाँ PMLN का। और इस तरह वज़ीराबाद से और डस्का में भी कल आपने रात सारी देखते होंगे क्या तमाशा लगा रहा, लोगों ने किस तरह मुकाबला किया। तो मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ की कारकर्दगी, फ़ारूक हैदर की कारकर्दगी हमारे पास एक सरमाया जो हम लेके इलेक्शन में जाएंगे, जमात छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा आता। नज़रिया या सियासत छोड़ सकते हैं, जमात नहीं छोड़नी भी नहीं चाहिए हमें। तो बड़ी एक ख़बर है जी नाजरीन आपके लिए कि अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि इफ्तिखार अयूब साहब ने कहीं नहीं जाना, उन्होंने नून लीग से इलेक्शन लड़ना है या जिस तरह से पार्टी ने उनका हदायत जारी की। ये तो एक बड़ी ख़बर हमने आपको दे दी और अब तकरीबन ये अफवाह ख़त्म हो गई कि इफ्तिखार साहब कहीं जा रहे हैं। इफ्तिखार साहब, मैंने आपका एक बयान अखबार के अंदर पढ़ा जिसके अंदर आपने बात की कि गरबी बाग के अंदर तब्दीली लाने के लिए अगर मुश्तरका उम्मीदवार लाया जाए, तमाम जमातें मिल कर लाना चाहती हैं तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जब गरबी बाग के अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो भी सामने आ रहे हैं, सियासत में आ रहे हैं, क्या इस तरह मुमकिन है? ऐसा आपको नज़र आ रहा है? कोशिश करेंगे, हम सारी पार्टी से हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। हमें इत्तेफाक करना चाहिए किसी न किसी पे, इत्तेफाक ज़रूर करना चाहिए हमें एक मकसद अचीव करने के लिए। अपने इलाके की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इलाके के मामलात और मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और लोगों को वोट के ज़रिए तब्दीली लानी चाहिए, हर सूरत में लानी चाहिए। तो मैंने कहा है कि मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। जिस किसी की भी इत्तेफाक होगा, जिस किसी की भी इत्तेफाक होगा, मैं बिल्कुल उसमें कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि अब उम्र के आखिरी हिस्से में तो फ्यूचर को अगर नौजवान नस्ल से ही कोई अगर आगे सारे मिलकर किसी को डेवलप कर सकें तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के लिए हम बेहतरी किया एक बेहतरीन स्टेप। आपको पता है कि आजकल, मैंने इसलिए आपको ये सवाल किया कि आजकल सोशल मीडिया के अंदर लीडरों की भरमार है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप जिस तरह फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे और जहाँ पे उम्मीदवार हैं वो भी वर्क करते हैं, उस तरह से वर्क नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपको ये सवाल किया था कि इस तरह मुमकिन हो सकता है, नहीं हो सकता, तनकीद भी तो होगी। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं आपसे ये सवाल करूँगा क्योंकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त संगीन जो मसला है वो आटे की महंगाई के हवाले से है। और आटा इतना महंगा हो गया कि एक मज़दूर आदमी अगर वो, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये क्रेडिट जाता है, फ़ारूक हैदर साहब को मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने कवाला मिल को, सरकारी आटे को इस तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वो मार्केट के अंदर से कोई भी जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उन्होंने मेहनत की और उसके बाद वो आटा मार्केट में दस्तयाब हुआ और लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो आटा इतना महंगा हुआ है, फिर हालिया जो दिनों में बिलात आए हैं बिजली के, वो मैं आपको बताऊं तो 450 रुपये जो 100 यूनिट का बिल था वो उससे इजाफा कर दिया गया है। तो आप इसका क्या समझते हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार इमरान आप भी समझते हैं कि 100% मरकज़ी हुकूमत है। बिजली के जो IS को इसको डील करती है, इस आपकी इस हल्के को जो सब आपका जो यहाँ ग्रिड लगा हुआ है मुनासे में, आटे की सब्सिडी उन्होंने ख़त्म की। फ़ारूक हैदर बेचारा कहाँ से देगा, जो उसके बसात में था वो उसने कमी की। और पाकिस्तान के अंदर यार लोग अपने बच्चे को दरिया में फेंक रहे हैं, भूख से निढाल होके, कोई नहर में फेंक रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई और बेरोज़गारी का तूफ़ान है, इमरान खान साहब मैं समझता हूँ कि उनके पास नालायक टीम है, कोई डिलीवर नहीं कर सके हैं 2-2.5 सालों में। आप मुझे बताएं ना कि नवाज़ शरीफ ने जो मंसूबे शुरू किए थे, कहीं कहीं जाके इमरान खान उन्हीं का इफ्तिताह कर रहा है या संगे बुनियाद रख रहा है, लेकिन ख़ुद उसने 2-2.5 साल में कोई ईंट लगाई हो कहीं, वो मुझे बताएं। CPEC का मामला
लगता है कि वो रूल बैक हो रहा है या पता नहीं किसकी भीड़ चढ़ रहा है, वो भी बहुत स्लो हो गया। सी पैक में तो नवाज शरीफ ने आपका ये हल्का भी क्वाले से लेके टलकोट तक शामिल किया था, आपका ये आपका हल्का भी अल्लाह की मेहरबानी से शामिल हो गया था। वो भी मुझे नहीं पता है, मुझे शक है। फ़ारूक अजहर उसमें आकर जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान से भी उन्होंने मीटिंग की, वज़ीर ख़जाना से भी मीटिंग की, लेकिन पता नहीं वो सी पैक के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या है कुछ। सर ये तो आपने बात की कि वफाक ही इसका ज़िम्मेदार है, लेकिन क्या ये फ़ारूक अज़हर साहब का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि वो लोगों के दुखी लोगों की आवाज़ उनको बताएं कि ये लोगों का मसला है, क्यों आप महंगा कि वो आवाज़ उनके सामने वो कश्मीरी आवाम का मुतालबा नहीं रख सकते थे? जितने एहतजाज हुए फिर उन्होंने उन एहतजाज को रोकने के लिए जो है कोशिश भी की, बजाय कि वो उधर कहते हैं वफाक को कहते हैं कि आप इस आटे को सस्ता करें, लोग तकलीफ़ में। ये क्या वजह आखिर, ये क्लियर उन्होंने क्यों नहीं किया? आखिर दम तक उन्होंने नहीं क्लियर किया, इसकी क्या वजह है? नहीं, वो उन्होंने 1-2 मीटिंग्स की हैं वज़ीर ख़ज़ाना के साथ। वज़ीर ख़ज़ाना के साथ मीटिंग की, आज़ाद कश्मीर की ये सूरत हाल सारी उसको ब्रीफ़ की है। उन्होंने उनके बजट में 15-16 अरब का कट भी लगाया है, उसके लिए भी वो गैर। पीटीआई का ये इल्ज़ाम है कि जनाब फ़ारूक अदर साहब ब्यूरोक्रेसी को नवाजने के लिए उन्होंने महंगा किया है ये सब कुछ, और वो जो आपको पता है चीफ सेक्रेटरी आईजी की तनख्वाह बढ़ाई है, और जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं उनका तो ये इल्ज़ाम है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आटा इस वजह से महंगा हुआ है या क्या वजह है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आटे से सब्सिडी जब हुकूमत पाकिस्तान ने ख़त्म की, ब्यूरोक्रेसी देखें हमारे निज़ाम का हिस्सा है। हुकूमत या जो पार्टी हुकूमत में होती है वो पॉलिसी देती है, इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट तो उसको ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी में आपके ही लोग ही बैठे हुए हैं ना, हमारे लोग आज़ाद कश्मीर के लोग ही बैठे हुए हैं। लेंट अफसर 2-4 हैं, चीफ सेक्रेटरी आईजी और 2-4 और, एक सेक्रेटरी फाइनेंस है या एक आध कोई और होगा। लेंट अफसर ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक सिस्टम का हिस्सा है कि वो पाकिस्तान से आते हैं, वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है या एक्सेप्ट करती है। ऐसी बात नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को वो नवाजने के लिए आटे पे इन्होंने सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान ने ख़त्म की। फ़ारूक अज़हर ने अपने वसाइल के अंदर जो इजाफा करना मतलब कर सकते थे, कमी कर सकते थे कीमत में, उन्होंने कमी की है। अच्छा, ये जो बिजली, अभी बिजली के हवाले से, क्योंकि आप समझते हैं कि बिजली की इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत महंगी कर दी गई है, और आज़ाद कश्मीर की बिजली के अंदर जो इस वक्त आपने बिल देखा होगा, उसके अंदर जो एक नीलम झेलम, फिर उसके बाद फ्यूल टैक्स, पता नहीं बहुत सारे उन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं, जगह टैक्स किस्म के, जो फ़र्क है। नीलम झेलम की बिजली तो अभी वो तैयार हो है, वो किधर जा रही है वो सबको पता है, उसका भी लगातार लोग पैसे दे रहे हैं। आखिर ये पैसा किधर जा रहा है? क्यों नहीं आखिर हमारी हुकूमत ये बात करती कि ये आप क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है आवाम तो एहतजाज कर सकती है, पहले भी हुआ। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए इमरान, वापडा एक सफ़ेद हाथी है, वो हुकूमत पाकिस्तान के काबू में भी नहीं है, वो सफ़ेद हाथी है। लेकिन हमारी हुकूमत लोगों के मसाइल को, और पता है उसको कि हमारे लोगों के ज़राए कितने हैं कि वसाइल कितने हैं कि और मसाइल कितने हैं। बिजली के हवाले से, इन सब चीज़ों के हवाले से राजा फ़ारूक अज़हर खान वफाकी हुकूमत के साथ इन टच हैं। अब ओहदे का और ज़िम्मेदारी का भी तकाज़ा है कि वो लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, अंदर बैठ के वो लड़ाई लड़ते हैं। वो बाहर कहने के लिए कुछ हदूद और क़यूद भी होती हैं कि बाहर उन्हें बात चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, अंदर बैठ के वो अपनी ज़िम्मेदारी खुदा की मेहरबानी से वो पूरी करते हैं। ये बात लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। बिजली सारी ज़िम्मेदारी उनकी है, वो फ़ारूक हैदर की, या जो आपने कहा ये नीलम झेलम सरचार्ज, ये भी उन्होंने लगाया हुआ है ना। इसको आपका उनके साथ बहुत सारे ड्यूज़ बाकी हैं अपना के। कल अगर आप कोई ऐसी बात करें कि फ़ारूक हैदर करेगा तो वो ब्रेक डाउन भी तो कर सकते हैं ना। इसलिए फ़ारूक हैदर को, अपने लोगों को भी बचाते हैं और उनके साथ भी अपनी आंखों में आंखें डाल के। आप पे ये इल्ज़ाम है आपकी पार्टी के ऊपर, लोग कहते हैं, मतलब पीटीआई के लोग भी कहते हैं दिगर, कि जनाब फ़ारूक अदर साहब उस वक्त नहीं बोलते थे जब नून लीग की उधर गवर्नमेंट थी, जो ही पीटीआई की आ गई तो ये फ़ारूक अदर साहब के बयान चेंज हो गए। बुग़्ज़ इमरान में, यानी उनका ये कहना है कि वो शायद इमरान खान के नवाज शरीफ की मोहब्बत में और इमरान खान के बुग़्ज़ में ये बात करते हैं कि जनाब इमरान खान को जो है यहाँ पे लोगों को ये महंगाई जो कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर गया जो बाज़ारों के अंदर बेस खुद साख्ता महंगाई है कुछ जगहों पे, तो ये कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इमरान की गवर्नमेंट जो है वो बदनाम हो। तो इस हवाले से आप क्या, यानी पार्टी पॉलिसी आपकी क्या है, क्या कहते हैं इस हवाले से? लोग क्लियर तो हों? जी जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से मैं बहुत मुतमईन और इस बात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि फ़ारूक अदर उस दौर में नहीं बोले और आज बोल रहे हैं। उस दौर में बोलते क्यों, मुझे बताइए। नवाज शरीफ ने आपका बजट 11 अरब से 22 अरब तक पहुँचा दिया, अपने दौर में 24 अरब तक पहुँचा दिया। ये उसने मेहरबानी की आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ। ये कोई गलती की है, गुनाह किया उसने कोई? फिर कश्मीर कौंसिल, एक वो भी एक सफ़ेद हाथी था,
मैं मेंबर कश्मीर काउंसिल रहा, मुझे पता है कि वहाँ कश्मीर काउंसिल के अंदर बैठे हुए लोग क्या क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। वो सारे इख्तियारात नवाज़ शरीफ का अल्लाह भला करे, शाहिद खाकान अब्बासी का अल्लाह भला करे कि बतौर वज़ीर आज़म, बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में नवाज़ शरीफ ने और फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने दौर में वो सारे इख्तियारात आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को मुंतकिल किए। गवर्नमेंट आज फारूक अदर की है, कल किसी की हो सकती है, परसों किसी की, लेकिन इसका मतलब ये है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से मतलब मराद ये कि वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुंतकिल हो गए हैं। तो फिर जो सूरत हाल आजकल, महंगाई मुझे बताइए नवाज़ शरीफ के दौर में कितनी महंगाई थी। पेट्रोल डीजल 117 से वापस 60 पे ले आया था नवाज़ शरीफ। आज वो 60 से पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया है मुझे बताइए। वो अगर फारूक हैदर को थोड़ी बहुत बात करता है तो इसलिए बात करता है कि इमरान खान ही तो ज़िम्मेदार है ना, वफाकी हुकूमत का वज़ीर आज़म वही है ना, क्या 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 कहेगा, खाम खा की लड़ाई नहीं है। एक चीज़ और जो बड़ी ख़ास है, अब आपको पता है कि लोग भी कहते हैं और हमने भी देखा जब से वही संभाला है कि जो पार्टी वफाक में, क्योंकि वफाक के नाम से फारूक अदर साहब ने काफ़ी जो है वो कहा कि कोई सूबा तो नहीं है कश्मीर, उन्होंने भी एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। फ़र्ज़ के पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वही आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट होती है, चाहे आपका दौर हो नून लीग की के दौर में भी जिस तरह वहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट थी। इसकी क्या वजह होती है? ये लोग वोट देते हैं या फिर खुद बहुत वहाँ से लोग शामिल हो गए, वो खुद बहुत फैसला, जैसा पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा शोर है कि धांधली हो जाती है, ये वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौर रहा तो जब कोई पार्टी नहीं थी वो ये जीते रहे वन वे। जिस तरह कोई अगर आपके पास आगे किसी को अगर रिंग के अंदर छोड़ दें और बांध के और वो लड़ता रहे, लेकिन जब बाकी पार्टियाँ तो वो कहते हैं, वो भी कहते हैं धांधली है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं इस हवाले से ये कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि लोग हवा का रुख देखते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और हमारी हुकूमत बन गई। हमारे लोगों ने हवा का रुख सही जांचा, इसलिए कि महंगाई नहीं थी, बिजली सस्ती थी, तेल सस्ता था, रोज़गार लोगों के मिलता था, हर तरह की सहूलतें थी, तरक्याती काम हो रहे थे। अगर इस तरह अगर हमारे लोग इस पैमाने से नापते हैं तो उनके गुनाह नहीं किया है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है और उन्होंने हवा का रुख देखा। लेकिन अभी पंजाब में हुकूमत है बुज़दार की, पीटीआई की, वहाँ से कल आपने देखा कि लोग अब बगावत करना शुरू हो गए, लोग भूखे मर गए हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोगों की कमर टूट गई है महंगाई से और बेरोज़गारी से। कल जो 2-3 सीटें उन्होंने ज़िमनी इंतखाब जीती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि इलेक्शन हुआ, वहाँ हुकूमत की इंतज़ामिया ने, पुलिस ने, पीटीआई के कारकुन ने बुरा ज़ोर लगाया, फायरिंग की, हर तरह की कार्रवाई की, लेकिन आपने देखा कि लोगों का ट्रेंड चेंज हो गया है। ये हवा का रुख अब की बार आज़ाद कश्मीर में इसलिए नहीं चलेगा कि पीटीआई ने जो पाकिस्तान का अशर कर रखा है। मुझे बताइए इमरान की क्या आज़ाद कश्मीर के लोग ये पसंद करेंगे कि वही अशर आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ भी हो? ये तो फारूक अदर की मेहरबानी है कि उसने बचा के रखा हुआ है अभी तक आज़ाद कश्मीर के लोग। फिर ये मैं आपको बताऊं कि ये कोई आज़ाद कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर का ये खित्ता किसी ने आपको तुश्ती में डाल के नहीं दिया ना, आपके आबा अजदाद ने लड़ के ये खित्ता हासिल किया है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी थी हुकूमत पाकिस्तान की, वह मुझे अफसोस है कि मैं समझते हैं हम कि उसने सौदा कर लिया है मोदी के साथ और ट्रंप के साथ बैठ के। तकरीर तो उसने वहाँ जनरल असम्बली के अंदर की, लेकिन अमलन उसके फौरी बाद आपने देखें 2 साल होने के हुए मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल है। गिलगित के अंदर वो सूबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह अगर हिंदुस्तान वहाँ गासिब है तो इस तरह कह सकते हैं कल हम अगर यही उनका रवैया रहा तो फिर पाकिस्तान भी, तो पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के हुक्मरान को कह सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग, कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने कश्मीरी अवाम को कोई वफाकी हुकूमत या किसी मरकज़ी हुकूमत के साथ तल्लक से नहीं, उन पे नहीं कायम रखा, बल्कि पाकिस्तान के लोगों से लोग कश्मीरियों के पुश्तीबान भी हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करते हैं। ये बात हरगिज़ गलत है कि आज़ाद कश्मीर के लोग फिर बेगैरत भी नहीं हैं। जो बेहयाई, दुश्मनाम तराजी, बदतमीज़ी इमरान खान ने अपने इस 2-3 साल दौर में या जिस दौर से वो कंटेनर पे चढ़ा वो फैला रखी है। मुझे बताइए इससे पहले पाकिस्तान में किसी सियासतदान ने ऐसी बातें, ऐसी दुश्मनाम तराजी की सियासत, बदतमीज़ी की सियासत की है? आज़ाद कश्मीर के लोग ये बात ना पसंद करेंगे, ना फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गया, मेरा यकीन है। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन में मुझे यकीन है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर PMLN दोबारा कामयाबी हासिल करेगी। अच्छा, आखिरी 1-2 सवाल रहते हैं क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया, फिर भी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। तो ये बताएं कि फ़र्ज़ किया
आप क्या समझते हैं कि नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी इत्तेहाद हो सकता है इलेक्शन में? इन इलेक्शन में कोई इस तरह के वो ग्रीन सिग्नल तो मिल रहे हैं, अतीक साहब तो कह रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और इंतखाबात के मौके पे देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर के तशख़्ख़ुस को पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने ख़तरा से दो चार कर दिया है। उस तशख़्ख़ुस के लिए मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नहीं, सारी आज़ाद कश्मीर की सियासी पार्टियों से मैं कहूँगा कि उस तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए, आज़ाद कश्मीर की शनाख्त को बचाने के लिए, आज़ाद कश्मीर की हैसियत को बचाने के लिए सियासतदानों को बाहमी इत्तेफाक और यकजहती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कि हमारी जो रोड है चिड़ाला गाज़ियाबाद की तरफ जो रोड जाती है, इस पे तो ये हालत हो गई है, पैदल चलना भी महाल हो चुका है। तो कोई खुशखबरी उनके लिए कोई आप देना चाहें, कोई अगर उनको कोई हौसला अफ़ज़ाई उनकी करना चाहें, उनके ज़ख्मों पे अगर आप नरम रखना चाहें, क्योंकि हमारे ज़ख्मों के ऊपर नमक ही छिड़का गया हमेशा की तरह, तो आप कोई उनको कोई हौसला अफ़ज़ाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई उनके हवाले से कि इस रोड के हवाले से कुछ। मैं ज़रूर एक तो राजा फ़ारूक हैदर खान साहब का शुक्रिया कि ये बात लोगों को महसूस नहीं करनी चाहिए जो मैं करने जा रहा हूँ। कवाला से लेकर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून गाज़ियाबाद तक सफाई एक से सर पोलिंग स्टेशन की हारती गई है। इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप? इस बेल्ट से हमें 6000 वोट मिले, इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप? बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो मुस्लिम लीग नून के हक़ में लोगों ने फ़ैसला दिया। और फिर भी इस सारी बात के बावजूद आप देखें यूनियन कौंसिल चिलाला से हमें कितने वोट मिले, मुस्लिम लीग नून को यूनियन कौंसिल सालिया से कितने वोट मिले। लेकिन फिर भी राजा फ़ारूक हैदर खान साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बात को वोटों से नहीं तोला। इस इलाके को उन्होंने इस इलाके को अपना इलाका समझा, अपना हल्का समझा। जिस तरह वो कहते रहे 17 किलोमीटर रोड इस वक्त तक राजा फ़ारूक हैदर खान के दौर में, बशारत शहीद रोड, इसके अलावा भी 3 किलोमीटर रोड ये चिलाला में है। तो लोगों ने कहीं अब अपने आदम इतफाक़ी के वो बेंत ना चढ़ रहा है, अल्लाह ना करे हो जाए। फिर 2 किलोमीटर नालाकोट में जहाँ हमारा पोलिंग स्टेशन भी नहीं बैठा था, मुझे राजा फ़ारूक हैदर ने कहा कि CPO इसरार अब्बासी हैं, उनके लिए 2 किलोमीटर रोड। मैंने कहा CPO इसरार अब्बासी हमारी इज़्ज़त है, पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ, आप ज़रूर 2 किलोमीटर रोड उनको दें। इस हवाले से कोई बुखल नहीं है। अलबत्ता ये जो 10 किलोमीटर रोड का नोटिफिकेशन है, हम कोशिश करेंगे, आप भी इस पर पहरा दें, कोशिश करेंगे कि 5 इधर से हो जाए। लेकिन आपका इत्तेफाक भी होना चाहिए ना, क्या पता है कल उधर के लोग खड़े हो जाएँ, इधर आप एक और तनाज़ा ना पैदा हो जाए। मुझे इससे भी डर लगता हूँ। थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि फ़र्ज़ किया जो ग्राउंड पे रियलिटी है, आप समझते हैं जो इस वक्त हकीकत है, वो ये है कि उस रोड की जो गाड़ी वाले हैं हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। और आपको पता है कि बारिश के रोज़ तो ये होता है कि उस दिन तो गाड़ी को चलती ही नहीं है। आम दिनों में ट्रांसपोर्टर का बहुत नुकसान हो रहा है। वो फिर महकमे को चाहिए वो भी दोनों तरफ से देखे जहाँ से ज़रूरत पड़ती है। मेरे ख्याल मेरी जो राय है, तो आप क्या हिसाब? नहीं, महकमे से भी हम कहेंगे, लेकिन लोगों के आप लोकांडी के लोगों को भी आपस में इत्तेफाक होना चाहिए। अगर देखें, अगर जहाँ पे महकमा अगर जो बात कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो महकमा ही देख सकता है कि किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ी बहुत ये आप समझते हैं बात को। चलें आप आखिरी सवाल के, अगर शद्दोमत के साथ ज़रूरत है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। गाज़ियाबाद से जो रोड शुरू होती है, ये बशारत शहीद रोड चिराला तक, इसका बहुत बुरा हाल है। मैं खुद ट्रैवल करते हैं इस पर डर लगता है मुझे। ज़रूरत है, महकमे से हम कहेंगे भी। आखिर में ये है कि इस वक्त क्योंकि 5 साल गुजर गए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अब वक्त पूरा कर चुकी है, आगे मार्च के बाद फिर आगे इलेक्शन भी हैं। आप सर ये बताएं कि गरबी बाग के अंदर आपकी नज़र में अगर आप फ़र्ज़ किया इलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो आप सबसे पहला जो मसला है आप क्या समझते हैं यहाँ पे हल करने के लिए ज़रूरी है? आप ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को पता चले कि उम्मीदवार, हम कोशिश करेंगे जो उम्मीदवार हैं उनसे ये पूछेंगे कि वो किस नज़रिए के ऊपर क्या चीज़ वो हल करना चाहते हैं, किस लिए वो आगे आना चाहते हैं, ताकि लोगों को भी पता चल सके। हमारी पहली तरजीह होगी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। ये हमारा बड़ा अलमिया है इस हल्के के अंदर। हमारा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, वहाँ भी लोगों को सहूलत नहीं है। फिर भी इस मौजूदा हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत ने वहाँ 8-10 डॉक्टर्स की पोस्टें दी हैं, पैरामेडिक्स की पोस्टें भी वहाँ आई हैं। और बाकी इस तरह हेल्थ फैसिलिटी, फिर जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं उनमें जितनी इम्प्रूवमेंट हो सके वो करनी चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए हमें फौरी तौर पे एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अगर हमारी बहुत अच्छी बात की है। इस वक्त वाकई ये है कि बंदे को अगर प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, रावलपिंडी जाता है बंदा, इससे पीछे या फिर अब्टाबाद जाता है हादसा होने की सूरत में। तो थोड़ा सा अगर आपके ऊपर एक थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है आपको, जो अवामी एक इशू है बहुत बड़ा, वो सर ये है कि सेसर हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है।
तो क्या आप इस हवाले से कोई यकीन दहानी करवाएंगे, हुकूमत के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करेंगे? ये हमें, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, आप हमारे इस हल्के के नुमाइंदा हैं, तो क्या आप इस हवाले से क्या करेंगे? क्योंकि एहतजाज भी इस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। ये सेस जो हॉस्पिटल है, तो इस हवाले RSC जो है, इस हवाले से आप थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें। जी, मैंने पिछले दिनों DHO साहब को 1-2 मरतबा हमने यहाँ भेजा था। मुझे SP रियाज़ अब्बासी साहब ने बताया था सारी। DHO साहब यहाँ आए थे, उन्होंने डॉक्टर की एक पोस्ट की थी यहाँ अपॉइंटमेंट, शायद उन्होंने पोस्टिंग कर दी थी डॉक्टर की। अभी डॉक्टर नहीं है या क्या नहीं है? अभी सर डॉक्टर नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं है, तो वो अभी तक आए नहीं है। कम अज़ कम आप थोड़ी सी ये इस हवाले से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप नहीं, उसमें अपना पूरा इनपुट डालेंगे, ज़रूर आना चाहिए। मैंने आपको बताया कि हमारी प्रायोरिटी फ्यूचर में हेल्थ फैसिलिटी है। इस हवाले से भी मैं कल ही DHO साहब से बात करके आपको बताऊंगा। मैं इमरान आपसे नाजरीन, ये जो इंटरव्यू था इसके अंदर मैंने इफ्तिखार अयूब साहब से बहुत सख्त सवालात भी किए, लेकिन देखें कि एक सियासतदान की ये क्वालिटी होती है कि वो जब कोई जवाब देता है तो वो अपनी बात को ये जिस तरह समेटते हैं कूजे के अंदर। तो मेरे ख्याल में यही है कि बंदे के अंदर क्वालिटी होती है, किसी भी सवाल का जवाब, तलख जवाब जो होता है। और मैंने आपका शायद जो बातें की हूँ, शायद इससे आपको दिल को अगर को थोड़ा हुआ तो मैं माजरत भी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा सिर्फ ये है कि हम लोगों की जो राय होती है वो हम आपसे पूछते हैं। लोग जो आगे पीछे बात करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आप जो नुमाइंदे हैं उनसे ये सवाल किया जाए। नाज़रीन, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, इस हवाले से हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।